नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिल रही आर्थिक सहायता ही राहुल गांधी के चीनी सेना के प्रति लगाव का कारण है। देश की सैन्य शक्ति के ऊपर संदेह करना और देशद्रोहियों पर विश्वास जताना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। और कोई अच्छी अपेक्षा नहीं की जा सकती है देश को कि वो सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि वो हमेशा सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। और पिछले दिनों भी जब चीनी सेना से भारतीय सेना सीमाओं पर संघर्ष कर रही थी, उस समय भी वो चीन के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। शायद इसके पीछे यह फैक्ट है कि उनके पिताजी के नाम से बना हुआ जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उस राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार की तरफ से बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिली है। शायद यही कारण होगा कि वो भारत की सेना का मनोबल तोड़कर चीन की सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उनका कहना है कि उनके पिताजी के नाम पे जो फाउंडेशन बनी हुई है, यानी कि राजीव गांधी फाउंडेशन, उसकी फंडिंग जो है वो चीन की तरफ से होती है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी चीनी सेना का पक्ष लेते हैं और भारतीय सेना के पराक्रम पर शक जाहिर करते हैं। ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से आर्थिक सहायता मिलती है। पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि शायद ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से राहुल गांधी जो है वो चीनी सेना की तारीफ करते हैं, चीनी सेना की तरफ नजर आते हैं और भारतीय सेना के पराक्रम पर शक जाहिर करते हैं, संदेह जाहिर करते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधा है राहुल गांधी पर। पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि जब भारत की सेना चीनी सेना के साथ संघर्ष कर रही थी, तब राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आते हैं और ये दोहरा मापदंड नजर आता है राहुल गांधी का। हितेश त्यागी हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं हितेश का। हितेश, बहुत जोरदार हमला बोला है पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर, और क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ चल रही है, तो वहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक हमला राहुल गांधी पर बोला है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस की जो मानसिकता है, घटिया मानसिकता है, वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर भी उन्होंने लगातार एक हमला किया है। और जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की करनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। आखिरकार जिस तरीके से भारत जोड़ने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, आखिरकार भारत टूटा कब है, इसको लेकर भी उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। क्योंकि जिस तरीके से पदयात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, तो उसकी पदयात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा हमला वहां पर किया है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा तो एक तरीके से चलाई रही, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी टूटने की कगार पर है, आखिरकार राहुल गांधी को और उत्तराखंड कांग्रेस को भी यहाँ पर नजर बरकरार रखनी चाहिए। जी हितेश, एक बड़ा सवाल ये भी है कि राहुल गांधी पर लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने पलटवार किया है, जिस तरीके से उनके बयान सामने आए थे, और इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी भी आक्रामक हो गए और उन्होंने राहुल गांधी पर यह बड़ा हमला बोल दिया है। जी बिल्कुल, देखिए जो सवालों और जवाबों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से पूरी कठिनाई के साथ, पूरी मजबूती के साथ और अपना सत्तारूढ़ तेवर कांग्रेस पार्टी को दिखाने का काम किया है, राहुल गांधी को दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आखिरकार राहुल गांधी उत्तराखंड का दौरा क्यों नहीं कर रहे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत देश के अंदर चल रही है, उसको लेकर भी बड़ा सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं। हितेश, कुछ दिनों पहले हमने देखा था, बैठक हुई थी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर, उसमें जो चुनाव की रणनीति है वो भी तय की गई थी। इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है कि 2024 का जो मिशन है उसको लेकर जो भाजपा के सांसद हैं उत्तराखंड से और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर जुटे थे और एक मीटिंग हुई थी सबकी? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर 2024 जो कि लोकसभा चुनाव है और 5 सीटें लोकसभा की उत्तराखंड से आती है, उसको लेकर लगातार
जिस तरीके से बैठकें चल रही हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बहुत ज्यादा संजीदा ये लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियों का माहौल है वो सरगर्म है। और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री है अजय कुमार, उन्होंने भी राज्य भर के तमाम बड़े जिलों में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की और निशंक के आवास पर जिस तरीके से जो बैठक हुई है वहां पर भी सरगर्मी तेज हो गई है। और लगातार जो निशंक जो खेमा है, जो चाहे वो मुख्यमंत्री का खेमा, कई ऐसे खेमे भाजपा में है जो अपने अपने टिकटों को लेकर लगातार उनकी भी दावेदारियां जारी हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हितेश, तमाम जानकारी देने के लिए। देहरादून से हमारे संवाददाता हितेश हमें जानकारी दे रहे थे। चलिए बात रुड़की की करते हैं। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंक दिया और उनके बयान पर माफी की मांग भी की है। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही देश में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी आक्रोश के चलते आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर चौक पर बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिलावल भुट्टो के बयान की लगातार आलोचना हो रही है, बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंका रुड़की में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भुट्टो का पुतला दहन किया गया है, जिसने भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत के तो है ही, जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी, उसका प्रधानमंत्री, और जिस प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया उसका लोहा मानती हो, उसके लिए बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री पाकिस्तान के ने अभद्र टिप्पणी की। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसका पुतला दहन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कहने की किसी की आज हिम्मत नहीं है और पाकिस्तान जैसा कोई भी नहीं कह सकता। तो ऐसे जिसे पूरी दुनिया मानती हो उसके लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी करना, भारत का कोई भी बच्चा, कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां नगर निगम कार्यालय परिसर में आयोजित पूर्व विधायक दिवंगत अमरीश की जयंती समारोह में उन्होंने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने भगवे रंग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और भगवे रंग का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं करण माहरा ने गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी पर करारा वार किया और विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच को कड़घरे में खड़ा किया। दूसरी ओर करण माहरा ने आरोप लगाया कि वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी भगवे की बात करती है, उसे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं। करण माहरा यही नहीं रुके, उन्होंने विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि नियुक्तियों की जांच को लेकर जो समिति बनाई गई है उसकी जांच भी संदेह के घेरे में। पार्टी कहीं नहीं है। मैं दिल की गहराइयों से राव अफजल जी का स्वागत करता हूँ। वो तो जैसे खाली हाथ आए थे ऐसे ही चले गए भाई हम भी तो चले जाओगे। बीजेपी को ये कहने का अधिकार नहीं है। जितना अपमान भगवा कलर का, भगवा जो है हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, और उसका अपमान जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। ये केवल ब्रह्मचारी लोग गहन करते हैं या जब पूजा कर रहे होते हैं उस समय भगवा पहना जाता है, लेकिन बीजेपी ने उसको दुशाला बना के सबके गलों में लटका दिया। और हम देखते हैं कि आदमी उससे अपनी गाड़ी का शीशा साफ कर रहा है, शाम को दारू पी रहा है, उसी से हाथ पोंछ ले रहा है। तो भगवा का सबसे ज्यादा राजनीतिकरण और उसका अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसको इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं। और इस तरीके से ध्रुवीकरण वोटों का करने एक ही नियत है बीजेपी, ना वो महंगाई देखती है, ना भ्रष्टाचार देखती है, ना बेरोजगारी देखती है, देश की सीमाएं असुरक्षित है वो देखती है। उनको केवल ध्रुवीकरण वोटों का दिखाई देता है, वो किसी बहाने से हो। हमारे साथ संजय पुंडीर जुड़ गए, हमारे संवाददाता, सीधा उनके पास चलते हैं। हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कितना अहम दौरा है ये करण माहरा की, अगर बात की जाए जिस तरीके से वो निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर, और भगवे का अपमान का आरोप भी उन्होंने बीजेपी पर लगाया। देखिए रवीश, विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है और जिस तरह से हमने देखा है कि एक दिवसीय दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है। हालांकि भगवा रंग को लेकर देश भर में ही लगातार जो साधु संत है वो पूरी तरह आक्रोशित है, क्योंकि पठान फिल्म में भगवा रंग का अपमान किया गया है। इसको लेकर साधु संत नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पर भी तंज कसा गया है। कहा गया है कि जिस तरह से भगवा रंग का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है शायद ही किसी दल ने किया हो।
कहा जा सकता है कि करण मेहरा ने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि जो भगवा रंग है वो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है और ये सिर्फ साधु संतों के लिए बनाया गया है। हालांकि इसको लेकर भगवा रंग जिस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, दुसाले की तरह ओढ़कर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भगवा रंग का सबसे ज्यादा अपमान है। हालांकि यही नहीं, कई मुद्दों को लेकर जो करण मेहरा है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुद्दों से भटकाया जाता है। जिस तरह से लगातार ही भगवा रंग को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें मुद्दों से भटकाया जा रहा है और जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार ही एक के बाद एक भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको की जगह जो लगातार अब भटकाया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर भाजपा को घेरने का काम किया है। रवीश जी संजय, आप हमारे साथ बने रहें और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से पूरे उत्तराखंड में जिला मुख्यालय से केसों को ट्रांसफर किए जाने का आदेश दिया गया है। दरअसल हरिद्वार जिला कोर्ट में रुड़की लक्सर के तमाम केसों को वहीं पर ट्रांसफर किए जाने का आदेश है। इन केसों को रुड़की और लक्सर के अपर जिला जज की ओर से देखा जाएगा। इस आदेश का हरिद्वार बार एसोसिएशन ने विरोध जताया है। वहीं पिछले 6 दिनों से बार एसोसिएशन की ओर से कोर्ट परिसर में धरना दिया जा रहा है। फिलहाल मांगे पूरी न होने तक हरिद्वार बार एसोसिएशन पीछे हटने को तैयार नहीं है। हरिद्वार बार एसोसिएशन का धरना जारी है। मांगे नहीं पूरी होने तक लीगल कार्रवाई करेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वो लीगल कार्रवाई करेंगे, ऐसी भी उन्होंने चेतावनी दी है। केसों को ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया जा रहा है। हमारी मांग ये है ऑनरेबल हाईकोर्ट से कि जो ऑर्डर पास किया गया है, डिस्ट्रिक्ट जज की पावर जो कम की गई है, उसको बहाल किया जाए और यही हमारी मांग है। और उसके लिए चाहे हमें धरना कितने भी दिन जारी रखना पड़े, उसको जारी रखेंगे और जो लीगल कार्रवाई होगी हम वो भी करेंगे। ये जो धरना चल रहा है, ये 6 दिन हो गए हैं। इसमें हमारी मांग है कि जो जिला जज के जो अधिकार में कटौती करके एडीजे को एक जिला जज के समकक्ष कर दिया गया है, उसके विरोध में हमारा धरना चला रहा। हाई कोर्ट ये मानता है कि हमने वादकारी के हित में ये निर्णय लिया, तो हाई कोर्ट की बेंच भी हरिद्वार में स्थापित हो, वो भी वादकारी के हित में है, क्योंकि वादकारी को नैनीताल जाने में काफ़ी खर्च करना पड़ता है। विषम परिस्थितियां, पहाड़ों का रास्ता, कहीं भी कोई भी दुर्घटना उनके वादकारी के साथ हो सकते हैं। इसलिए हाई कोर्ट की बेंच हरिद्वार में स्थापित हो, हमारी मांग है। धरना चल रहा है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी न हो। हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, लेकिन हर की पौड़ी के पास स्थित जामनी मार्केट में व्यापारियों की ओर से अतिक्रमण किया गया है, जिस कारण हर की पौड़ी पर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही राज्य सरकार अब हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने की रूपरेखा भी तैयार कर रही है, जिसे देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में व्यापारियों के साथ बैठक भी की गई और सख्त दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने कहा कि हर की पौड़ी पर स्थित जामनी मार्केट 1986 में स्थापित की गई थी। कई व्यापारियों को यहाँ पर दुकानें आवंटित की गई थी, जहाँ पर व्यापारियों ने अतिक्रमण किया है। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर व्यापारियों को नोटिस दिए गए। को लेकर के एक बैठक थी। एक विषय था, एक मार्केट पर अतिक्रमण बताया जा रहा था, जबकि उसमें बोर्ड में पहले ही 2020 के 18 जनवरी 2020 में एक प्रस्ताव पारित है। उसमें कहा गया है कि जो दुकानदारों के आगे जो जगह है वो दुकानदारों से सर्किल रेट के आधार पर या जो भी शासन या नगर निगम किराया तय करता है उसके आधार पर दुकानदारों को दे दिया। जामनी मार्केट जो है नगर निगम द्वारा 1976 में बनाया गया था, तो उसी में कुछ व्यापारियों को दुकानें आवंटित की गई थी उस समय में। तो वहाँ पर एक संज्ञान में आया है कि कुछ व्यापारियों द्वारा दुकानों का निरीक्षण किया गया है और दुकानों को भी आगे बढ़ाया गया है। तो उसी के तहत पूर्व में भी नोटिस दिए गए थे, वर्तमान में भी नोटिस निर्गत किए गए थे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार। तो उसी के तहत ये लोग यहाँ पर आज एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और हम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो हमने सारे रिकॉर्ड भी चेक किए यहाँ पर और व्यापारियों द्वारा भी कुछ मांगी गई है। तो उसी के तहत उनको एक प्रेजेंटेशन देने को बोला गया है, जो वेडनेसडे अपना प्रेजेंटेशन हमको सबमिट करेंगे। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें मंत्रणा की। उत्तराखंड पुलिस ने मासूम के किडनैप केस का खुलासा कर दिया है। कुछ दिन पहले हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला इलाके से एक 6 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने यूपी के देवबंद से छुड़ा लिया है। इस मामले में अभी कोई आरोपी पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा है, लेकिन बच्चे से पूछताछ के आधार पर पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द किडनैप केस के आरोपियों को कानून की जद में लिया जाए। पिछले कुछ दिनों में हरिद्वार पुलिस का ये दूसरा गुड वर्क है। इससे पहले पुलिस ने 8 महीने के मासूम बच्चे के किडनैप केस का भी सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया था। लगातार 2 बच्चों के सफल रेस्क्यू से हरिद्वार पुलिस की खूब तारीफ हो रही है।
मजबूरी ऐसी जो कि वो उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। अभी भी आप देखेंगे इतने बच्चे घूमते रहते हैं, कोई एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्चा था जो रोड़ी बेड़ वाला से जो है गायब हुआ था। तो प्राथमिक रूप से इसकी जानकारी अन्य लोगों से मिली थी, परिजनों द्वारा इसकी जानकारी थाने चौकी पर नहीं दी गई थी। 10 तारीख को ये जानकारी आने के बाद परिजनों की तलाश की गई, तो इसके बाद 11 तारीख को इसमें चूंकि परिजन इसमें एप्लीकेशन नहीं मिल पाई थी उनसे, तब भी हमारी पुलिस टीम इसमें तत्काल कार्रवाई में लग गई थी। 11 तारीख को केस रजिस्टर्ड किया गया था, लेकिन 10 तारीख से ही सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने पूरी बना इसमें जो हमारी थी सभी ने मिलकर इसमें CCTV और अन्य जो साक्ष्य होते हैं इस पर काम करना शुरू कर दिया था। और काफ़ी सारे इसमें हमने वर्क किया और विभिन्न प्रांतों में तक जाकर हमने ऐसे बच्चे के हुलिये को लेकर या ऐसे जो गैंग सक्रिय रहते हैं उन सबको हमने खंगाला वहाँ पर, और कुछ संदिग्ध गाड़ियों के हिसाब से भी हमने इसमें फॉलोअप किया। और पुलिस की जो एक्टिविटी थी यहाँ पर उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह बात जो है अपहरणकर्ताओं को पता चली और उनके द्वारा बच्चे को देवबंद में छोड़ा गया था, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम चूंकि वहीं पर लोकेशन के हिसाब से लगी हुई थी तो बच्चे को बरामद कर लिया गया है। वो सकुशल है, उससे काफ़ी सारी जानकारी, चूंकि बच्चा छोटा है अभी थोड़ा सहमा हुआ है, तो उसको CWC और इसके तहत जो विधिक प्रक्रिया वो पूरी की जा रही है। संजय पुनीर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, इसे एक बड़ी कामयाबी माना जाएगा उत्तराखंड पुलिस की कि बच्चा लापता होता है लेकिन उसे कुछ ही दिनों में ढूंढ भी लिया जाता है। देखिए रवीश, पुलिस ने 8 दिनों में दूसरा गुड वर्क किया है, जिसके बाद जनता पुलिस की वाह कर रही है। कहा जा सकता है कि बीते कुछ दिनों पहले हरिद्वार जिले के रोड़ी बेलवाला से एक 6 माह का बच्चा लापता हो जाता है, जिसके बाद पुलिस अपनी टीमें गठित कर लगातार उसकी तलाश करती है, लेकिन कई दिनों बीत जाने के बाद भी बच्चे का नहीं पता लगता है। हालांकि उसके बाद पुलिस अन्य राज्यों के जनपदों में बच्चे की तलाश करती है, जिसके बाद पुलिस को बच्चा सकुशल बरामद हो जाता है। हालांकि 8 दिन में करीब 2 ऐसी घटनाएं रही है जिसका पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा किया है। तो कहा जा सकता है कि हरिद्वार जिले के SSP अजय कुमार ने जब से कार्यभार संभाला है तब से जो अपराधी है वो लगातार उन पर लगाम लगाई जा रही है। कहा जा सकता है कि अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, और इस खुलासे के बाद जनता उनकी सराहना कर रही है और कहीं ना कहीं उनका सम्मान भी कर रही है। रवीश जी संजय, आप बने रहे हमारे साथ। और अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि चमोली से है। खबर चमोली के गोपेश्वर मुख्यालय की है, जहां शाम ढलते ही गुलदार दिखने लगते हैं। इस मामले को बढ़ता देख वन विभाग ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। बता दें कि गोपेश्वर के पपियाना, पटियालधार, लॉ कॉलेज सहित तमाम इलाकों में गुलदार देखने की सूचना मिलने के बाद केदारनाथ वन प्रभाग के कर्मचारी अलर्ट हो गए। ऐसे में गोपेश्वर के वन क्षेत्राधिकारी बलवीर सिंह नेगी ने बताया कि इन दिनों गुलदार देखे जाने की सूचना के बाद वन विभाग ने लगातार गश्त तेज कर दी है। वन विभाग ने खासतौर पर रात में सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर पहुंचे हैं CM पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें आप यहां पे देख सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पहुंचे अबुल कलाम आजाद मदरसा से। तो मैं अनुरोध करूंगी बालिकाओं से कि वो राष्ट्रगान प्रस्तुत करें। सभी लोगों से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए सहयोग करें। तो विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जा रहा है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जहां पे कि CM पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं पुष्कर सिंह धामी। थोड़ी देर के बाद वो संबोधन भी अपना देंगे। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। वहां पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर पुष्कर सिंह धामी, राज्य के मुख्यमंत्री। थोड़ी देर के बाद उनका संबोधन भी होगा। अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हैं इसके बारे में वो अपना व्याख्यान देंगे, अपनी बातों को रखेंगे। और भारी संख्या में यहाँ पे लोग भी पहुंचे हैं, विशेष आमंत्रित लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो देहरादून से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर के बाद उनका संबोधन भी होने वाला है। और कुछ दिनों से पुष्कर सिंह धामी जो है काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली भी पहुंचे थे, यहां भी मुलाकात की थी उन्होंने प्रधानमंत्री से, सांसदों से मुलाकात की थी।
थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर हमला बोला पुष्कर सिंह धामी ने, और बोला कि वो हमेशा चीन का पक्ष लेते हैं। जब भारत और चीन की सेनाएं संघर्ष कर रही थी तो उस वक्त राहुल गांधी चीनी अधिकारियों से मिल रहे थे। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया कि उनकी जो फाउंडेशन है राजीव गांधी फाउंडेशन, उसकी फंडिंग चाइना से होती है। ये भी हमला बोला पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं ऑडिटोरियम में, जहां पे विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी वहां पे पहुंचे हैं। थोड़ी देर के बाद उनका संबोधन भी होगा, अपनी बातों को वो रखेंगे। अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हैं, कैसे उनकी रक्षा की जा सकती है, इसके बारे में सीएम धामी का विस्तार से संबोधन होगा थोड़ी देर के बाद।